रत्तुल सुभाष वाला तो बहुत कांड हुआ, बहुत हमने सुना वहाँ पर कि लॉ का बहुत भयंकर तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है इस समय। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा मिसयूज़ हो कहाँ पे रहा है। एक नाम, एक लॉ ऐसा है, एक सेगमेंट ऐसा जहाँ की बात सबसे ज़्यादा हो रही है, वो है डाउरी केसेस, डाउरी लॉज। डाउरी लॉज इस तरीके से बने गए हैं कि कोई भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। पहले मैं उसकी इंटरप्रिटेशन जानना चाहूँगा, एज अ लॉयर क्या इंटरप्रिटेशन है उस लॉ की? देखिए, डाउरी केसेस में होता क्या है कि जो लड़की है उसके ऊपर दिखाया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है फैमिली की तरफ से, उसके पार्टनर की तरफ से और उसके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की तरफ से। एंड अगर मैं मैट्रिमोनियल केसेस की बात करूं, क्योंकि हम हमारी लैंग्वेज में इनको मैट्रिमोनियल केसेस कहते हैं। अच्छा। एंड दीज आर बाइफरकेटेड इन 3 एस्पेक्ट्स, 3 तरीके से चलते हैं केस। एक तो होता है म्यूचुअल डाइवोर्स, म्यूचुअल में जिसमें कि आप दोनों की रजामंदी है और आप इस केस को ख़त्म करना चाहते हैं, आप अपनी शादी को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है फिर क्रुएल्टी, एडल्ट्री, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सब पार्ट है डाइवोर्स का। अब आपके साथ क्या हुआ है, कैसे हो रहा है, मोस्टली जो केसेस है वो डीवी के हैं, डीवी डोमेस्टिक वायलेंस। अच्छा। डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर फिर मेंटेनेंस चलता है, मेंटेनेंस से आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे एलिमनी, फिर अगर बच्चा है तो उसकी गार्डियनशिप। ओके। तो डोमेस्टिक केसेस इसलिए ज़्यादा क्योंकि आप प्रूव नहीं कर सकते हो, इसलिए सबसे ज़्यादा वही लगते हैं? नहीं, डोमेस्टिक केसेस में ऐसा नहीं है, हम प्रॉपरली एविडेंसेस लगाते हैं, जिसमें कि जैसे लड़की को अगर ज़्यादा मारा पीटा है, कुछ ब्रूसेस उसको पड़े हैं, वुंड्स हैं, या कुछ ऐसा हमारे को हार्ड प्रूफ चाहिए जिसमें कि कुछ लड़की के साथ हुआ है। एंड मोर ओवर अगर आपको मैं बताऊं इस केसेस के अंदर क्या होता है कि अगर जैसे कि आपकी शादी को 7 साल हो गए। अच्छा। और 7 साल मिनिमम एक होना चाहिए पीरियड ऑफ टाइम, कि 7 साल के अंदर अगर आपकी कोई भी डाइवोर्स से रिलेटेड कंप्लेंट है आपके इन लॉज के अगेंस्ट, और अगर आपकी विद इन दो 7 ईयर्स डेथ हो जाती है, तो दैट वुड बी काउंटेड एज अ डाइवोर्स डेथ। जी क्या मजाक? सॉरी आई मस्ट से डाउरी डेथ। डाउरी डेथ। बट ये फिर भी ये क्या है भाई? बंदे की जबरदस्ती मर जाए। दिस इज लॉ। तो मतलब अपना साल तुम जीने दोगे शांति से, ना मरने दोगे शांति से? तो टेक्निकली अगर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया है जी, और डाउरी केस उन पे लगा हुआ है, जी, तो 7 साल तक उन्हें घर वालों को पैसा देना पड़ेगा निकिता सिंघानिया को बाय लॉ? नो, नॉट बाय लॉ, अच्छा। बट दिस इज जस्ट मेयर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स। मेन के लिए बट बाय लॉ? बाय लॉ, बाय लॉ। ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हमारा प्रॉपर्ली कोडिफाइड है। ये सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है? हमारे अगर आप मुस्लिम हो तो आप पे लागू नहीं होगा? मुस्लिम लॉ इजंट कोडिफाइड। तभी मोहम्मद शामी बच गए। तभी मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि देखो अगर बाई चांस मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो हम। आप अगर हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे उठा के, उसमें प्रॉपरली आपको रिलेशन समझाए जाते हैं। 5 स्पिंदर रिलेशनशिप्स बताते हैं कि आप किससे शादी कर सकते हैं, कहीं आपकी उनसे कोई कज़न या कोई ब्लड रिलेशन ना हो। बेसिकली ब्लड रिलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है हिंदू मैरिज एक्ट। वो होता बहुत कम है आज की डेट में मेरे हिसाब से। तो हिंदू मैरिज एक्ट प्रॉपरली है हमारा, जिसमें सब कुछ कोडिफाइड है। एंड ऐसा नहीं है कि मेंस को प्रायोरिटी नहीं दी जाती, काफ़ी चीज़ों में दी जाती है, पर मेंस के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है जो मेंस के राइट्स को प्रोटेक्ट। ये जो लॉज हैं वुमेन्स के लिए इसलिए बनाए गए क्योंकि देखा जा रहा है, अगर आप भी देखेंगे कुछ टाइम पहले आपने ऐड भी देखी होगी, एक ऐड आती थी, घर में कोई आदमी आता था, उसको मारता था लेडी को, कंप्लेंट करती थी और उसको नंबर प्रोवाइड करा जाता था। तो देखा गया कि बहुत ज़्यादा वुमेन के अगेंस्ट ये वायलेंस के केसेस बढ़े गए, पर ये मेंस के साथ भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें डाटा तो 52% मेन फेस कर रहे हैं बहुत सारी चीज़, फिजिकल मेंटल अब्यूज़। ये तो है, ये तो बहुत चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं होती हैं। बहुत। तो अगर आपको ये क्लिप पसंद आई और आप कोई और क्लिप देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप पूरा शो देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें।